इंडिया का रिचेस्ट क्रिकेटर ना विराट है, ना सचिन है, ना रोहित है, कोई भी नहीं है। जो भी नाम आप सोच सकें, अभी करंट खेल रहे हो, आप पुराने खेल रहे हो। एक 22 साल का लड़का सबसे रिचेस्ट इंडियन क्रिकेटर है। जब वो रीवा पहुंचे तो उन्होंने बताया कि जब मैं पहुंचा सब लोग बोलते थे बिरला का लड़का, बिरला का लड़का, लेकिन जब पहली बार मुझे एज अ क्रिकेटर आइडेंटिफिकेशन मिली कि नहीं भैया, मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, और सिलेक्ट भी हुए मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम के लिए, और फिर वहाँ से उन्होंने एक शतक भी लगाया है। उसके बाद राजस्थान के लिए भी खेले। ये कोई पैसा दिखाने वाली चीज़ नहीं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भैया देखो इतना पैसा उनके पास है, लेकिन उन्होंने अपना मेंटल वेलबींग को चुना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2000 अभी चाहते तो स्ट्रगल करते रहते, स्ट्रगल क्या, अपने पैशन के लिए वो खेल रहे थे, पैसे की कमी तो थी नहीं। सबसे रिच क्रिकेटर हिंदुस्तान में कौन है यार? सबसे पहला नाम मेरे मन में भी आ रहा था, विराट कोहली होंगे। विराट नहीं तो फिर यार तेंदुलकर होंगे इससे पहले, जितने ज़्यादा पैसा होगा उनके पास, विराट से भी ज़्यादा, जो कि है भी अगर मैं रिकॉर्ड देखूँ अभी, और या फिर रोहित के पास होगा। लेकिन यार मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि इंडिया का रिचेस्ट क्रिकेटर ना विराट है, ना सचिन है, ना रोहित है, कोई भी नहीं है। जो भी नाम आप सोच सकें, अभी करंट खेल रहे हो, आप पुराने खेल रहे हो। एक 22 साल का लड़का सबसे रिचेस्ट इंडियन क्रिकेटर है, और अब वो रिटायर भी हो चुका है। तो यार उसकी ही कहानी है छोटी सी, जो मुझे बड़ी मतलब इंस्पायरिंग भी लगी कि भैया इस बंदे ने इंस्पायर भी किया, और फिर उसके बाद उसका जो एंड है वो बड़ा सैड है। बात है आरमान बिरला की, जो कि बिरला ग्रुप सुना नहीं बचपन से अपने, टाटा बिरला हो गया, तो वो वाला बिरला, टाटा हटा दो, बिरला वाला। आदित्य बिरला ग्रुप के वारिस कुमार मंगलम बिरला के सुपुत्र, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यार, मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी कि बॉम्बे में बॉर्न हुए, मुंबई में, फिर ये रीवा गए जहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ हाथ बटाने नहीं गए अपने काम में, गया फिर अपनी पोजीशन लेने नहीं गए, वहाँ पर एक क्रिकेट खेलना चाहते थे, इसलिए फर्स्ट क्लास मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने स्टार्ट करा, ट्रेन करना, ट्रायल देना, फिर सिलेक्ट हुए वहाँ पर रणजी ट्रॉफी में, और कहते नहीं स्ट्रगल चालू किया, और उनको एक पहचान मिली कि सब लोग बोलते थे उनको ये तो बिरला का लड़का है, रीवा आया। जब वो रीवा पहुँचे तो उन्होंने बताया कि जब मैं पहुंचा सब लोग बोलते थे बिरला का लड़का, बिरला का लड़का, लेकिन जब पहली बार मुझे एज अ क्रिकेटर आइडेंटिफिकेशन मिली कि नहीं भैया, मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, और सिलेक्ट भी हुए मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम के लिए, और फिर वहाँ से उन्होंने एक शतक भी लगाया है। उसके बाद राजस्थान के लिए भी खेले, लेकिन मध्य प्रदेश से खेलने वाली जो स्टोरी थी वो बड़ी इंस्पायरिंग थी उनकी। जब वो खेले तो एक मैच में अगेंस्ट बंगाल के अगेंस्ट एक मैच में उन्होंने 100 लगाई और मैच बचाने में हेल्प करी मध्य प्रदेश की, तो ये काफ़ी अच्छा था उनके लिए, क्योंकि इसके बाद वो आईपीएल के ऑक्शन में गए, और 2018 के ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने बिरला को ले लिया, अरमान बिरला को टीम में ले लिया। अब जैसे ही उनको टीम में लिया, सब लोग सुनने लगे मैच कब खेलेंगे, मैच कब खेलेंगे, लेकिन 2-3 साल बेंच में बैठने के बाद, उनको 2 साल बेंच में बैठाने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने 2019 में उनको रिलीज़ कर दिया। उसके बाद से उनके डाउनफॉल की स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने आप से कि यार मैं शायद खेल जाऊँ, और भी बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न था उनका मेंटल जो पोजीशन था, उनका जो मेंटल जो पीस वो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो फिर अपनी मेंटल हेल्थ के लिए 2022 में ही उन्होंने क्रिकेट से अलविदा कह दिया। सिर्फ 2022 में स्टार्ट करा था, कुछ सालों पहले ऑक्शन में भी आए, राजस्थान रॉयल्स ने सेलेक्ट भी कर लिया एज अ प्लेयर, लेकिन करियर कहीं नहीं जा पाया, और 2022 में वो रिटायर हुए क्रिकेट से, और बाकायदा उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखा कि मैं अपनी मेंटल वेलबींग के लिए, अच्छे पीस के लिए मैं फिर आराम से कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। और 2023 में उनको फिर आदित्य बिरला ग्रुप ने ही, कंपनी ने, जो उनकी खुद की कंपनी है, उसमें वो डायरेक्टर उनको अनाउंस किया गया। 2-3 कंपनियों का एक साथ जो अंडर आते हैं आदित्य बिरला, उसके डायरेक्टर बन गया। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, उसके बाद वो शायद क्रिकेट अब दोबारा कभी ना खेले, रिटायर हो चुके हैं क्रिकेट से, लेकिन उनकी फिर नेट वर्थ आई सामने। तेंदुलकर की नेट वर्थ 2023 नवंबर 2024 में थी 170 मिलियन डॉलर। उसके बाद धोनी का नंबर आता है, उनकी 111 मिलियन डॉलर, और फिर है विराट कोहली की नेट वर्थ, वो है 91 मिलियन डॉलर। ये तीनों के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं इंडिया के रिसेंट टाइम के, उनकी मैंने आपको बता दिए पैसे। अब आपको बताता हूँ आरमान बिरला की नेट वर्थ, वो है 70,000 करोड़ रुपए। अब कन्वर्ट कर लीजिए, 170 मिलियन डॉलर से बहुत ज़्यादा निकलेंगे, जाने कितने निकलेंगे वो जरा बताना कमेंट करके। 70,000 करोड़ को अगर आप मिलियन डॉलर में कन्वर्ट करो तो ये फिगर लिख के जो आ रहा है सामने, इतनी नेट वर्थ है, और तेंदुलकर की नेट वर्थ इतनी है, विराट की इतनी है, और अरमान बिरला की इतनी है। ये कोई पैसा दिखाने वाली चीज़ नहीं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भैया देखो इतना पैसा उनके पास है,
लेकिन उन्होंने अपना मेंटल वेलबींग को चुना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2000 अभी चाहते तो स्ट्रगल करते रहते, स्ट्रगल क्या, अपने पैशन के लिए वो खेल रहे थे, पैसे की कमी तो थी नहीं, और फिर वो खेलते रहते, कोई ना कोई रणजी ट्रॉफी में शायद खेलते रहते, कोई परफॉर्मेंस देके तो आए थे। लेकिन ये जो मेंटल डिप्रेशन जो बोले, इसको कुछ भी बोलें आप, मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़रूरी अवेयरनेस होना। तो अपनी मेंटल हेल्थ को आप सही कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है तो ब्रेक भी ले लीजिए, उसके बाद तैयार होकर वापस आइए, वो बेटर है। अभी रिसेंटली नहीं सुना होगा आपने, 37 साल की उम्र में विक्रांत मासे जो कि एक्टर हैं, उन्होंने भी बोला कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो भैया अगर आप दिमागी रूप से यहाँ से सही नहीं है तो फिर आप फिजिकली कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर छोटा सा ब्रेक चाहिए, ब्रेक के बाद आना चाहते हैं, वो बेटर है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है चैन, दिमाग का चैन। हरमन बिरला भले सबसे रईस क्रिकेटर हैं, लेकिन सबसे सुखी भी होंगे अभी, रिच भी हैं, सुखी भी हैं। क्या फ़ायदा सबसे रिच हो लेकिन सुखी ना हो। सही ब्रेक लिया ना भाई ने।